हेलो एवरीवन, मेरा नाम लिजी वीनस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नर्सेस डे टू ऑल माय नर्सेस। मैं भी एक बीएससी नर्स हूँ, 14 ईयर्स से नर्सिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ और आज मैं आपको यहाँ पे एक इनर्जिक कैंगन डिवाइस के बारे में बताने जा रही हूँ। डिवाइस से ज़्यादा ये एक वाटर अवेयरनेस रहेगा, क्योंकि हम सबको पानी के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। दो चीज़ पता है कि अच्छा पानी और ख़राब पानी। अब हमारे यहाँ पे बिल्डिंग्स में आता है तो हमें पता है बोरिंग का पानी और केडीएमसी का पानी, ठीक है। इसके अलावा हम पानी के बारे में ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है। अब कोविड के टाइम पे हम लोग वैसे भी खाने के ऊपर हमारा ध्यान है, सैनिटाइजेशन के ऊपर हमारा ध्यान है, हम लोग बॉइल्ड पानी पी रहे हैं, लेकिन इसका सोर्स क्या है हम लोग ने इतना कुछ सोचा नहीं है। खाना खाने से लेके पचाने तक हमें हर चीज़ के लिए हमें क्या लगता है, पानी लगता है। तो मेरा जो ये वीडियो है ये सिर्फ एक अवेयरनेस वीडियो है, ये आपको बताने के लिए कि जो पानी आप ले रहे हैं वो हेल्दी है कि नहीं है। दैट इज माई मेन मोटो। और मेरा एक मिशन है कि 1000+ फैमिलीज को प्रॉपर हेल्थ के साथ में उन्हें सिक्योर कर पाऊँ, क्योंकि मैं एक हेल्थ बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे पता है कि इसके बारे में इम्पोर्टेंस लाइफ में क्या है। क्योंकि हम लोग ने मेडिसिन देने सीखा है, हम लोग ने उसका जो भी प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से हम लोग को मैनेज करने सिखाया जाता है, लेकिन उसका रूट कॉज हम कभी नहीं कर पाते हैं। तो एवरीथिंग इज ट्रीटेड विद मेडिसिन। होलिस्टिक नर्सिंग होता है, वो भी हम लोग जहाँ कर पाए वहाँ हम करते हैं। लेकिन ये वीडियो में मेरे को वो चीज़ मैं सबको बताना चाहती हूँ कि हमें अपना लाइफस्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पानी, उसे हमें कैसा चेंज करके क्या हमें बेनिफिट मिल सकता है। ओके, तो ये जो कंपनी है ये है इनर्जिक करके कंपनी है, जापान का कंपनी है, 46 इयर्स ओल्ड ट्रैक रिकॉर्ड है इनके पास, सारे सर्टिफिकेशंस है। और मुझे जो मेन था 13485 अपना जो मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेशन है वो भी इस मशीन को मिला हुआ है। दैट वाज द थिंग दैट अट्रैक्टेड मी मोर टू द डिवाइस। अब और मैं बोलने जाऊँ तो देयर आर एन नंबर ऑफ टेस्टिमनीज अवेलेबल जिनको इसके यूज करने से हेल्थ बेनिफिट मिला है। मोर ओवर ये अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट ने कैंसर के प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट के लिए ये डिवाइस को उन लोग ने एडवाइस किया है। 6500 डॉक्टर से भी ज्यादा इस डिवाइस को एंडोर्स कर रहे हैं अपने पूरे दुनिया में। अभी इंडिया में इसको आके 5 साल हो गया, ये 6th ईयर चालू है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता लग रहा है स्लोली। अपने टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में भी ये डिवाइस लगा है, जहाँ पे वहाँ आके ट्रीटमेंट लेने वाले पेशेंट्स वो पानी का यूज कर सकते हैं। वो कंटिन्यूसली उन लोग ने उसको चालू रखा है। तो ये सब छोटे छोटे चीजें हैं जो डिवाइस के बारे में है, लेकिन हम इसको कंपेयर किसी के भी साथ हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये कंपनी ने ये वाला टेक्नोलॉजी जो है उसको पेटेंट रखा है। इसका हर एक चीज उनके पास सर्टिफिकेशंस है। इसका जो सर्विस वारंटी है वो भी हमें 5 इयर्स की मिलती है। इसका जो लाइफ स्पैन है हमें 25 इयर्स की मिलती है। तो हमें एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है, लाइफ लॉन्ग का अपना हो जाता है। अभी मैं ये पानी के बारे में कुछ बताऊंगी, ठीक है। अभी ये जो पानी है उन्होंने जहाँ से भी इन लोग ने ये वाटर्स के टेस्ट किए, जो फ्लोइंग वाटर्स है उसमें उनको 3 प्रॉपर्टीज मिले। 3 प्रॉपर्टीज में पहला है माइक्रोक्लस्टरिंग, सेकेंड है एंटीऑक्सीडेशन, थर्ड है अल्कलाइनाइजेशन। अभी बोलने के लिए ये कुछ बड़े बड़े वर्ड्स है, लेकिन एक्चुअल में क्या है मैं आपको बता देती हूँ। माइक्रोक्लस्टरिंग यानी माइक्रो क्लस्टर्स, ठीक है। जो अपना पीने का पानी हमें केडीएमसी का वो लोग जो भी आता है वो 15 to 20 लार्ज क्लस्टर के होते हैं, यानी मोटा पानी। अभी लोगों ने सुना रहेगा पानी पी के भी इंसान मोटा होता है, तो वही है कि वो मोटा पानी है, वो हम पीते हैं, अपना बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो वो जम जाता है, फिर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होके वो चला जाता है, तो इट्स नॉट एब्जॉर्बिंग। तो क्या होता है, हमें प्यास लग रहा है, हम पानी पी रहे हैं लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है। तो दैट इज द मेन कॉज। लाइक लोग डिहाइड्रेशन में जाते हैं, यंग एज में उनको बीमारियां स्टार्ट होती है, बिकॉज डिहाइड्रेशन इज द रूट कॉज ऑफ मेनी डिजीजेस। और सब बोलते भी है कि पानी पीना चाहिए, लेकिन हम लोग आजकल के जो लाइफस्टाइल है, घर से बाहर रहते हैं, तो वी आर नॉट एबल टू फॉलो। और माइक्रोक्लस्टरिंग का नेक्स्ट मेन एक स्टडी है डॉक्टर विक्टर राइस करके। उन्होंने एक स्टडी में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अपना बॉडी सिर्फ 15% स्प्रिंग वेल बॉटल या टैंक का पानी सिर्फ 15% ही अपना बॉडी एब्जॉर्ब कर पाता है, जबकि कैंगन वाटर लाइक ये जो डिवाइस से निकला हुआ पानी 85 to 95% अपने बॉडी में वो एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब क्या हुआ,
6 टाइम्स अपना बॉडी ज्यादा हाइड्रेटेड रहेगा। 1 ग्लास पानी भी पिया तो 6 टाइम्स हाइड्रेशन रहेगा। अभी इसका कंपैरिजन हम लोग कैसे कर सकते हैं? अभी हम लोग, मैं तो नर्सिंग बैकग्राउंड की हूँ, जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो फिर वो पेशेंट को हम लोग मेडिसिन तो देते ही देते हैं, लेकिन उनको एक सलाइन बॉटल तो हम लोग स्टार्ट में दे देते हैं। द मेन रीजन इज जो भी डिहाइड्रेशन उनके बॉडी में हुआ रहेगा उनको वो कवर अप करेगा। तो फिर वो पेशेंट को अगर एक सलाइन हो गया तो वो पेशेंट के मुंह पे भी वो खुशी दिखती है, प्लस वो कोई रिलेटिव ने उनको पूछेगा कि अभी आपको कैसा लग रहा है, तो बोलते हैं एक सलाइन का बॉटल चढ़ाया, अभी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। तो वो सलाइन का बॉटल का कमाल नहीं है, इट इज बिकॉज उसका बॉडी डिहाइड्रेटेड था, उसको वो हाइड्रेशन मिल गया। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रेटेड रहना अपना बॉडी के लिए, प्रॉपर हर ऑर्गन का फंक्शनिंग के लिए। तो उसका एक डेमो प्रूव करने के लिए मैं आपको छोटा सा दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ये 2 ग्लास लिए हैं, दोनों ग्लास में अपने टी बैग्स है जो हम लोग चाय के लिए यूज करते हैं। तो फिर कैंगन का जो पानी निकलता है, इट इज 5 to 6 लार्ज क्लस्टर, यानी कि अपने बॉडी में वो एब्जॉर्ब होगा। तो फिर ये 2 ग्लास में मैंने ये लिया है, तो अभी मैं 1 ग्लास में डालती हूँ जो अपने KDMC का पानी आता है, क्योंकि मैं कल्याण की एरिया में रहती हूँ। और दूसरे ग्लास में लेते हैं ये कैंगन वाटर। तो अभी मैंने आपके सामने ये दोनों डाल दिया है। अब मैं थोड़ी देर में इसका डिफरेंस मैं आपको दिखाऊंगी, तब तक हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी, माइक्रोक्लस्टर। सेकंड उसका एक प्रॉपर्टी है, वो है एंटीऑक्सीडेशन। अभी हमें लॉकडाउन में तो पता चल ही गया कि एंटीऑक्सीडेंट्स अपने बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेशन, अभी ये पानी में एंटीऑक्सीडेंट है बोलेंगे तो लोग भी बोलेंगे कि पानी में कहाँ से एंटीऑक्सीडेंट्स है, ठीक है। तो फिर उसके लिए क्या है, जो एंटीऑक्सीडेंट अगर कोई पानी में है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए एक टेस्ट होता है, वो है ORP, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। अब ORP जो है, इट इज अ फेनोक्सिलिन लिक्विड, अपना एक केमिकली है, केमिस्ट के दुकान पर मिलता है हमें। तो जो पानी में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयन, यानी फ्लोइंग वाटर में तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, तो फिर जो वाटर में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो वाटर का कलर ORP टेस्टर डालने के बाद चेंज होता है, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, हम भी वैसे ही एक टेस्ट करेंगे देखने के लिए कि अपना जो डिवाइस है, ये डिवाइस से आने वाला पानी में ORP है कि नहीं, और कितना ज्यादा नेगेटिव ORP हम लेंगे उतना अपना बॉडी के लिए अच्छा है, उतना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हमें मिलेगा। अभी ये चीज मशीन कंपनी कोई दावा तो कर नहीं रही है कि कोविड आपको होगा नहीं होगा, लेकिन ये चीज दावे के साथ हम कह सकते हैं कि अगर हुआ भी तो अपना रिकवरी जो है इट इज गोइंग वेरी फास्ट, क्योंकि हम लोग, हमारे घर में हम लोग को सबको कोविड हुआ था बाय February एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड द डिवाइस का जो पानी था उसके वजह से हम लोग घर पे ही हम लोग को मैनेज करने हुआ, मेरे हस्बैंड, मुझे, मेरे दोनों बच्चे। तो वी ऑल वर सिम्टोमेटिकली कोविड, लेकिन वी ऑल रिकवर्ड वेरी नाइसली। सो इट इज बिकॉज जो हाइड्रेशन हमें चाहिए वो मिल रहा था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अपने बॉडी में लाइव वाटर के थ्रू आता था। दिस डिवाइस यू कैन नॉट स्टोर एनी वाटर, दैट इज द बेस्ट पार्ट। यू विल हैव टू कनेक्ट इट टू द फ्लो, जो भी आपके घर पे फ्लो है, और जब भी आपको पानी चाहिए सिर्फ आपको बटन प्रेस करना है एंड यू गेट दी वाटर। एंड इसको फ्लो भी अच्छा है, तो यू डोंट नीड टू वरी लाइक खड़ा रह के कितना देर पानी लेना है, देयर इज नो सॉर्ट ऑफ दैट थिंग ऑल्सो। सो अभी जो हम ये टेस्ट करेंगे, ये देखेंगे कि ये वाटर में कितना एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट है। अभी एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों चाहिए बॉडी में? एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, व्हेनेवर वी डू एन एक्टिविटी तो अपने बॉडी में ऑक्सीडेट होना स्टार्ट होता है। इन हिंदी हम बोलेंगे तो जंग लगने स्टार्ट होता है। अपना बॉडी को दिखेगा नहीं कि जंग लग रहा है, लेकिन अभी सुनाई तो देता है, यंग एज में बीमार पड़ रहा है, BP हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, आर्थराइटिस हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ब्लॉक बन रहा है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ कॉजेज, ये सब चीज के लिए है। लेकिन हमने अगर कोई डाइट कंसल्टेशन किया तो उन लोग बोलते हैं आपको इतना ग्राम ये खाना चाहिए, इतना ग्राम वो खाना चाहिए, लेकिन एवरीडे के अपने इस लाइफस्टाइल में इट इज नॉट पॉसिबल टू मेंटेन वो सब चीज देख के खाए, देख के रखे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे सिंपलेस्ट चीज क्या है, हम सुबह से लेकर शाम तक पानी तो पीते ही पीते हैं। तो इसके द्वारा क्या होगा, उस दिन का रिक्वायरमेंट विल बी 100% मेट विद द वाटर। सो नाउ वी विल शो द डेमो। अभी डेमो में हम क्या करेंगे, इट इज एन अवेयरनेस डेमो, जो मैंने पहले ही बोला था। अभी ये तो हम, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ब्रांड, बट बच्चों लोग के लिए बता रही हूँ कि ये एक कोल्ड ड्रिंक है। ये हमें जो बॉटल वाटर मिलता है, क्योंकि हम होटल्स जाते हैं तो हम लोग स्टैंडर्ड कीप करते हैं, हम बोलते हैं कि हमें बॉटल वाटर ही चाहिए, टैप वाटर हम
नहीं पिएंगे। फिर ये हमारा KDMC का जो पानी आता है, एंड ये मैंने मशीन से निकला हुआ कैंगन वाटर। तो अभी मैंने ये चारों भी डाला। अभी ये मेरे पास टेस्टर है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ORP टेस्टर। अब ये जो कलर है पिंक जो आपको दिख रहा है, जिसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, उसमें ये कलर पिंक होगा। तो अभी हम लोग ये चारों में भी देखते हैं कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। हमने पहले में क्या डाला था, ये अपना कोल्ड ड्रिंक, सेकेंड अपना बॉटल्ड वाटर, थर्ड हमारा KDMC का पानी, एंड फोर्थ हमारा कैंगन डिवाइस से निकला हुआ पानी। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो अभी ये चारों ग्लास में दिख रहा है आपको। तो अभी क्या होगा, अभी ये 4 का हो गया। अभी इसमें सिर्फ ये आया है, ये कलर इसमें ही सिर्फ आया है, दैट इज बिकॉज इसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये डिवाइस से निकला हुआ पानी व्हेन यू, अगर हमने लाइव कभी का कभी हमने देखा तो यू कैन सी द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द वाटर। हमने स्टोर भी किया तो हमको 48 आवर्स तक वो पानी हमको लाइव मिलता है, लेकिन आफ्टर 48 अगेन इट इज डेड वाटर। सो दैट इज द मेन पॉलिसी ऑफ द डिवाइस कि व्हेनेवर यू नीड वाटर एज मच एज पॉसिबल आप लाइव पानी पीजिए, स्टोर करके मत पीजिए। स्टोर करना है तो वी कैन स्टोर इट अप टू 48 आवर्स। तो अभी ये है अपना डिफरेंट बॉडीज करके वी कैन कंपेयर इट लाइक। तो ये अपना पहला था जो कोल्ड ड्रिंक, इसको हम डाल के देखते हैं इनके बॉडी में कोई चेंजेस होता है, नहीं हो रहा है। सेकेंड हम डालते हैं बॉटल्ड वाटर, स्लोली चेंज हो रहा है। थर्ड हम डालते हैं, इसमें भी स्लोली चेंज हो रहा है। नाउ वी कैन सी द कलर चेंज विच इज हैपनिंग इन ऑल द 3। नाउ हम सोचते हैं अभी कोई फ्रेंड शादी वादी में गए या बर्थडे पार्टीज में गए, एक सिप मारने से क्या होता है। सो अभी हम देखते हैं ये एक सिप मारने से क्या होता है। जो अच्छा खासा अल्कलाइन बॉडी था, एंटीऑक्सीडेंट रिच बॉडी था, उसको भी इसने डेड कर दिया। तो इतना हानिकारक है कोल्ड ड्रिंक्स, इसके लिए हमें जितना हो सके उतना उसको अवॉइड कर देना चाहिए। बच्चे लोग को बोले तो समझता नहीं है, लेकिन ये डेमोज उनको दिखाना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज लाइक इनडायरेक्टली हम लोग उनको डिजीज के तरफ ले जा रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आजकल तो ये आ ही गया है, जैसे पहले पानी मांगते थे, अभी बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स मांगते हैं, खाना हो गया तो कोल्ड ड्रिंक्स दे दो। तो उनको ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बताना कि ये कितना अपना बॉडी के लिए हानिकारक है। इसीलिए यंग से यंग बच्चों को लिवर का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम, वेट गेन का प्रॉब्लम जो भी हो रहा है, बोन्स उनका वीक हो रहा है। सो ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ द एसिडिक नेचर ऑफ द वाटर। होप दिस डेमो, सेकेंड डेमो भी आपको समझ में आया। अभी थर्ड इसका एक प्रॉपर्टी है, वो है अल्कलाइनाइजेशन। अभी अल्कलाइन सब लोग ने सुना रहेगा, अभी सब लोग अल्कलाइन कैंडल्स आ रहा है मार्केट में, अल्कलाइन के बहुत कुछ है, लेकिन केमिकल ऐड किया हुआ अल्कलाइनाइजेशन की बात मैं नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्योर अल्कलाइन नेचर। अगर आपने श्री श्री रविशंकर जी का वगैरह एक डेमो वीडियो देखा रहेगा तो उसमें वो खुद ही बोलते हैं जितना आपका बॉडी अल्कलाइन रहेगा उतना आप डिसीज से दूर रहोगे। तो उतना इम्पोर्टेंट है हमें अल्कलाइन बॉडी रखना। अभी अल्कलाइन यानी क्या, अपना जो पीएच होता है 1 से 14, एक स्केल होता है जो स्कूल टाइम में वगैरह हमने देखा है, 1 से 14 अपना पीएच है। 7 जो होता है वो होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी ना हार्म होगा ना आपको गुण होगा, वो न्यूट्रल में है। 7 से नीचे जैसे ही जाएगा वो अपना बॉडी एसिडिक के तरफ ले जाएगा। 7 से ऊपर जैसे ही चला जाएगा 8 to 14 वो अपने बॉडी को अल्कलाइन की तरफ लेके जाएगा। हमारा बॉडी को सबसे ज्यादा अल्कलाइन पानी 9.5 pH का अपना बॉडी के लिए सबसे सब्टिल है। 72% बॉडी तो वाटरी है। तो व्हाट विल हैपन इज व्हेन यू ब्रिंग दिस 9.5 pH अल्कलाइन वाटर, आपका बॉडी क्या करेगा, इनडायरेक्टली एंटीऑक्सीडेंट रिच हो जाएगा, ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा पानी का। अल्कलाइन नेचर जैसे ही बॉडी का बन रहा है, हम लोग डिसीजेस से बचने स्टार्ट होगा। क्योंकि मेन ये पर्पस क्या है, हमारा सेल टू सेल वो जाएगा, पानी वहां तक पहुंचेगा, वहां पे जो भी टॉक्सिन्स है उसको रिलीज करेगा, एक्सक्रीट करने के लिए भी मदद करेगा। तो इतना इम्पोर्टेंट है ये पानी अपने बॉडी के लिए। अभी पीएच का भी जब मैं बताऊंगी,
हम लोग हॉस्पिटल बैकग्राउंड से जो है, पेशेंट जब एकदम बैड होके आता है तो पहले हम लोग वो पेशेंट का एबीजी करते हैं, आर्टीरियल ब्लड एनालिसिस। तो वो उसमें भी हम लोग वही देखते हैं वो पेशेंट कितने एसिडोसिस में है, तो उसके हिसाब से उसका मैनेजमेंट प्लान किया जाता है। तो हमको भी अभी से पता कर देना चाहिए कि हम जो पानी पी रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, हम लोग जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आर बी गोइंग इन अ हेल्दी वे कि हम लोग उसको इनडायरेक्टली एसिडिक बना रहे हैं। ठीक है, नाउ एसिडिक अगर मैं ऐसे बताऊं तो भी अल्कलाइन का इतना आपको आइडिया नहीं आएगा, तो उसके लिए भी हम लोग एक टेस्ट करेंगे ना। उसके लिए भी हम लोग ये लिक्विड यूज कर रहे हैं, इट्स अ पीएच टेस्टर, अपना लिटमस पेपर के जैसे ही एक टेस्टर है। तो अगेन सेम वो ये प्रोटोकॉल करेंगे हम लोग। ये पहले इसमें डाला अपना कोल्ड ड्रिंक, सेकंड इसमें डालेंगे अपना बॉटल्ड वाटर, थर्ड में डालेंगे केडीएमसी का पानी, और फोर्थ में डालेंगे अल्कलाइन वाटर। ठीक है, अभी ये सेम ड्रॉपर से आई शो यू। तो दिस हैज गॉट फ्यू कलर ग्रेडिंग सेम लाइक अ रेनबो चार्ट। ओके, तो ये कलर के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट पीएच द वाटर इज। तो अभी हम करते हैं कोल्ड ड्रिंक, bottled water, our KDMC water, and this is the 9.5 pH alkaline water. अभी हमने 4 इसमें पानी लिया। ठीक है, अभी ये चारों इसमें हम लोग, अभी आपको कलर ग्रेडिंग्स दिख रहा है कैसा है। फर्स्ट जो है एसिडिक के तरफ जा रहा है, 1 to 2 से लेके 3 के बीच में। सेकेंड जो बॉटल वाटर जा रहा है 5 से लेके 6 के बीच में। ये जा रहा है 6 से लेके 7 के बीच में, और ये जा रहा है अपना 9.5 pH कैंगन वाटर। तो आपको समझ में आया इतना एसिडिक। अभी स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि ये जिनका बॉडी रहेगा, इनका पीएच कैंसर पेशेंट्स का जो पीएच होता है, बॉडी पीएच होता है, उससे भी खराब कर देता है अपना बॉडी का एसिडिक लेवल को। सो इसके लिए हम लोग को ये पानी पीना नहीं पीना इट्स अ चॉइस, बट जो चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं दैट शुड बी टेकन ऑन प्रायोरिटी। अभी हम इसमें डालते हैं कैंगन वाटर। हम लोग देखते हैं कुछ चेंजेस हो रहा है क्या, नहीं। बॉटल्ड वाटर में डालते हैं, अल्कलाइन हो रहा है। केडीएमसी का पानी में अल्कलाइन हो रहा है। नाउ अभी आप देखो, इसको हमने डाइल्यूट किया है, फिर भी इट इज़ द सेम। अभी हम सोचते एक सिप पीने में क्या होता है, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया इसका पीएच का कैलकुलेशन। आपको समझ में आ गया ना कितना डेंजर है ये हमारे बॉडी के लिए। अब इसी डिवाइस का और एक प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग वेजिटेबल्स क्लीनिंग के लिए वगैरह यूज़ करते हैं। अब ये डिवाइस हमको एक पीएच देता है, उसका नाम है 11.5 pH कैंगन वाटर। ठीक है, अब 11.5 pH का क्या यूज़ है, ये मैं ले रही हूँ तिल, सीसेम ऑयल, तिल का ऑयल। ठीक है, इसमें भी डाल रही हूँ, इसमें भी डाल रही हूँ। अब हम सबको पता है तिल का ऑयल या कोई भी ऑयल में हम लोग पानी डालेंगे तो क्या होगा, ऑयल फ्लोट होगा। नाउ ये ऑयल का डेमो क्यों कर रहे हैं, द रीज़न इज़ लाइक जो पेस्टिसाइड्स होता है वो अभी आजकल हमें ऑयल बेस्ड आता है। पहले कैसा था, इट वाज पाउडर, तो वॉश किया तो निकल जाता था। अभी इट इज़ ऑयल बेस्ड, तो हम लोग कितना भी उसको पानी में धोएंगे तो उसका कुछ केमिकल्स निकलेगा नहीं। इसके लिए अभी क्या है, कैंसर का जो रेशियो है फीमेल्स में सबसे ज़्यादा है। द रीज़न इज़ जो हम टैप वाटर में उसको धोते हैं तो उसका केमिकल्स निकलता नहीं है। फिर जब हम उसको कुकिंग के टाइम जब ऑयल में उसको डाला जाता है तो बिकॉज ऑफ दैट द हाईएस्ट एक्सपोजर जो है वो फीमेल्स को है, इसके लिए उनको कैंसर का ये ज़्यादा है। तो हम लोग ये वीडियो में वो हम देखेंगे कि क्या इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैंने दोनों में भी सीसेम ऑयल डाला है। अभी मैं उसमें एक इसके अंदर मैं वाटर ऐड कर रही हूँ, जो अपना केडीएमसी का वाटर आता है। तो आई होप यू ऑल कैन सी ऑयल इज फ्लोटिंग। सेकेंड इसके अंदर ये है 11.5 pH का वाटर। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है, ऑयल का प्रॉपर्टीज़ को ब्रेक कर देता है। तो हमने यही प्रॉपर्टी होता है जब हम
वेजिटेबल्स वगैरह धोने के लिए ये पानी जब यूज़ करते हैं तो हम उसके अंदर 15 मिनट तक हम वेजिटेबल्स को सोक करके रखते हैं, बाद में क्लीन वाटर में वॉश करके हम वो ये चीज़ को वेजिटेबल्स को यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ द 9.5 pH वाटर जो मशीन से हमें मिलता है, डिवाइस से जो हमें मिलता है। अभी मैं आपको इसका आगे दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये मैं हम लोग के घर में जब वेजिटेबल्स आता है तो हम लोग ऐसे उसको 11.5 pH में सोक करके रखते हैं, और ये मैंने टैप वाटर में रखा है। ये 15 मिनट पहले मैंने रखा था, तो अभी मैंने उसको जब निकाला तो जो हमारा टैप वाटर है वो एज इट इज़ क्लीन दिख रहा है, लेकिन हमें वेजिटेबल लगता है क्लीन हो गया। अब ये जो है, आप इसका कलर देखिए। सो दिस बैड इज़ द, अब ये आप अगर हाथ भी लगाएंगे तो यू विल फील दैट ऑयलीनेस, लाइक उसके ऊपर का जो वैक्स है वो निकल जाता है, जो पेस्टिसाइड कोटिंग है उसके अंदर का जो ऑयल का प्रॉपर्टी है, जो इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, वो हो जाता है। तो हमको क्या होता है, ये एक हेल्दी वेजिटेबल लाइक अपना जो बच्चों को हम दे रहे हैं, एटलीस्ट हम लोग उनको दिल से हम खुशी से उनको दे सकते हैं कि हम उनको जो दे रहे हैं पेस्टिसाइड फ्री दे रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जो मैंने बताया था कि हमने जो एक में हमने कैंगन वाटर डाला था और एक में हमने टैप वाटर डाला था, ये दोनों भी रूम टेम्परेचर वाला वाटर है। माइक्रो क्लस्टर्ड का जो बेसिक मीनिंग था ये है, ये जो भी प्रॉपर्टीज़ है, इतना पतला पानी है कि यू डोंट नीड टू इवन बॉयल फॉर मेकिंग द ग्रीन टी गेट एब्सॉर्ब्ड। सो दिस इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ माइक्रो क्लस्टरिंग। यही है हमारा डिवाइस, हमारे पास है SD501 का मॉडल। इतना सही होता है डिवाइस, एक छोटा सा स्पेस इसको लेता है। ये हमको यही है इसके बटन्स, लाइक जो हमें पानी चाहिए वो हमें मिलता है। ये है कैंगन वाटर, ये 8.5, 9 और 9.5 pH का वाटर है। इट डिपेंड्स, लाइक जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 8.5, 15 दिन में 9, एंड देन रेगुलरली हम लोग 9.5 pH का वाटर यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो वाटर है कम्प्लीटली फॉर कुकिंग, ड्रिंकिंग, जो भी अपना पर्पस है वो हम लोग को 9.5 pH हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है 7 pH। 7 pH जो है ये हम लोग बेबीज़ को देते हैं, क्योंकि बेबीज़ का बॉडी यूजुअली अल्कलाइन होता है, तो उनको 7 pH का वाटर हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे एक डाउट आता है कि तो फिर बच्चों को हम लोग टैप वाटर क्यों नहीं दे सकते। टैप वाटर अगेन वही है कि उसमें क्लोरीन होगा, फ्लोराइड होगा, और वो माइक्रो क्लस्टर्ड पानी नहीं होगा, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज नहीं रहेंगे। तो ये जो है सिर्फ pH चेंज होता है, लेकिन वो पानी माइक्रो क्लस्टर्ड भी रहेगा और एंटीऑक्सीडेंट रिच भी रहेगा। तो बच्चों को जो एब्जॉर्प्शन के इश्यूज होते हैं, जो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज होते हैं, वो बच्चों को ये बहुत जल्दी फायदा करता है। बिकॉज एब्जॉर्ब जो भी चीज़ आप ये पानी में बनाएंगे, वो जो प्रॉपर्टीज होता है इट विल बी एब्जॉर्ब्ड 100%, एंड बच्चों को क्या होगा, कंप्लीटली हम लोग हाइड्रेटेड रख सकते हैं। एंड प्लस हम लोग को ये 7 pH का वाटर मेडिकेशंस के लिए यूज़ करना है। जो भी घर में कोई मेडिसिन लेता है तो उनको 7 pH का वाटर यूज़ करना है फॉर टेकिंग द मेडिकेशन। थर्ड है ब्यूटी वाटर। ये ब्यूटी वाटर हम लोग ऐसे स्प्रेज बॉटल्स में हम लोग रखते हैं। ये हम लोग फेशियल स्प्रे, टोनर, क्लीनिंग, हेयर केयर, जिसके घर में पेट्स है, पेट्स को नहलाने के लिए, हेयर वॉश के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज जो भी फीमेल्स है उनको पता रहेगा, हम लोग जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसका pH देखना, इट वुड बी नियरिंग 4.5 to 5-6 pH। तो इसके लिए ये जो ब्यूटी वाटर है इट इज़ 6 pH का वाटर, तो हम लोग वो यूज़ करते हैं फॉर दैट। लास्ट आता है 2.5 pH का वाटर। ये डिवाइस का सबसे ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, ये जो 2.5 pH का जो वाटर है। अभी ये डिवाइस को देयर आर 2 होजेस, लाइक एक अपर है और एक लो वाला है। लेकिन ये डिवाइस जापानीज लोग दे बिलीव इन सेविंग द वाटर टू द मैक्सिमम। तो जब भी हम ये हर वाटर हम यूज़ करेंगे, जो उसका बेस होस से जितना जो वाटर आएगा दैट वुड बी फॉर सम अदर यूसेज। लाइक हम जब ड्रिंकिंग वाटर निकालते हैं तो हमें ब्यूटी वाटर मिलता है, जब हम 2.5 pH का स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर निकालते हैं तो हमें 11.5 pH का स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर मिलता है। अभी 2.5 pH स्ट्रॉन्ग एसिडिक यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। अभी ये जो वाटर है ये हमको यूज होता है टू रिप्लेस द सैनिटाइजर्स एंड ऑल द क्लीनिंग केमिकल्स दैट वी यूज एट आवर होम। फॉर एग्जाम्पल, लाइक जो सैनिटाइजर्स हम यूज करते हैं वो प्योरली केमिकल है, तो हम लोग को भी डर लगता है बच्चों को वो ज्यादातर देने के लिए। तो वैसे टाइम पे दिस इज प्योर वाटर। इसके अंदर एक एनहांसर होता है जो कि वो भी सर्टिफाइड है ऐसा मेडिकल ग्रेड कंटेंट है उसका, सॉल्ट, सोडियम। तो फिर उसके वजह से भी हमें कोई
बॉडी को हेल्प ये नहीं होता, मतलब प्रॉब्लम नहीं होता। अब 2.5 pH का जो वाटर है वो हम सैनिटाइजर जैसे यूज़ कर सकते हैं, वो हम क्लीनिंग मतलब अपना किचन सैनिटाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो भी हम स्प्रेज यूज़ कर रहे हैं केमिकल का, जो हम लोग डोर हैंडल्स के लिए, कोई रैप आया तो उसके लिए, तो वो सब चीज़ हम लोग ये 2.5 pH का वाटर से रिप्लेस कर सकते हैं। एंड जब 2.5 हम लोग फिल करते हैं वी गेट 11.5। अब 11.5 pH का मैंने ऑलरेडी आपको ये डेमो दिखा दिया कि वो वाटर का क्या यूसेज है। तो दिस इज अ मल्टी फंक्शनल डिवाइस। इसका जो भी रुपीज़ है आप उसको कंपेयर करेंगे तो हम लोग का जितना महीने का एक्सपेंस है वो काफ़ी, हम लोग जो अननेसेसरी केमिकल्स में वेस्ट करते हैं वो सब हम लोग प्योरली वाटर के साथ हम उसे रिप्लेस करते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको यूजफुल रहा रहेगा। आगे मैं मिलती हूँ और ऐसे हेल्थ टॉपिक्स लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। और हमारा टैगलाइन है चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। थैंक यू।